हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही प्यारी पोएम जो ज़िंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और जिसका टाइटल है इफ़ यू कैन नॉट बी अ पाइन वी बी आ स्क्रब इन द वैली। अगर आप एक बहुत बड़ा पेड़ ना बन सकें तो एक छोटा झाड़ी ज़रूर बने। डगलस मैलॉक ने लिखी है। इस पोएम के ज़रिए से पोइट ने आपको ये बताने की कोशिश की है, ज़िंदगी में आप एक बहुत ऊंचा काम ना कर पाएँ, लाखों लोगों को खुशी ना दे पाएँ, तो कम से कम कुछ लोगों के हंसी का कारण ज़रूर बने। महान काम ना कर पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा काम ज़रूर कर जाएं जिससे मानवता शर्मसार ना हो, मानवता हमेशा आपको याद रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, भले ही आप फौजी ना बन पाएँ, देश की सेवा ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं तो इतना ज़रूर कर जाएं कि आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी भर क्या करते रहें, सेवा सच्चे मन से करते रहें। शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारी पोएम है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो रियल मीनिंग है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट बी अ पाइन। बच्चों, ज़िंदगी में अगर आप एक पाइन ना बन पाए, पाइन क्या होता है, इस तरह से पहाड़ों पे बहुत जो है एक ऊंचा ट्री होता है। तो अब आप एक पहाड़ों का पाइन ना बन पाए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ों की चोटियों पर, वी आ स्क्रब इन द वैली, तो घाटी में एक छोटी सी झाड़ी बन जाए। बट वी द बेस्ट लिटिल स्क्रब, लेकिन सबसे अच्छी झाड़ी बनने की कोशिश करें। झाड़ी का मतलब ये नहीं है कि कटीली झाड़ी बन जाए, ऐसी झाड़ी बन जाए जो जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हो, या कटीली झाड़ी भी हो तो प्लम ट्री जैसा, प्लम का जो झाड़ी होता है, बेर, मीठे मीठे बेर आते हैं, तो कम से कम जब बेर आते हैं उस पर तो लोग कांटों पे ध्यान नहीं देते, उसके बेरों पर ध्यान देते हैं, कहते हैं अरे वाह इस झाड़ी के तो बहुत ही अच्छे बेर हैं। तो ऐसी झाड़ी बने, कटीली भी झाड़ी बने तो ऐसी झाड़ी बने जिस पे फल आते हों। बाई द साइड ऑफ द हिल, और किधर बन जाए, हिल के किनारे पे बन जाए। वी अ बुश इफ़ यू कैन नॉट बी अ ट्री, तो एक छोटी सी झाड़ी बन जाए अगर आप एक महान पेड़ ना बन पाए। वी कैन नॉट ऑल बी कैप्टन्स, दुनिया में सारे लोग कैप्टन नहीं बन सकते। वी हैव गॉट टू बी अ क्रू, तो कोई बात नहीं कैप्टन नहीं बन पाए तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, एक सोल्जर बन सकते हैं। जिस तरह से मैं बताता हूँ, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, तो भले ही आप ज़िंदगी में प्रिंसिपल ना बन पाए तो एक टीचर तो बन ही सकते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हम सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करने को है। देयर इज़ वर्क, बिग वर्क टू डू, बड़े बड़े काम करने को हैं। एंड देयर इज़ लेसर टू डू, देखो इस दुनिया में दो दो तरीके के काम हैं, बड़े काम करने के लिए भी हैं और छोटे छोटे काम करने के लिए हैं। एंड द टास्क वी मस्ट टू डू इज़ द नियर, और हम हमेशा वो काम करें जो हमारे पास हों। अगर हम बड़े काम ना कर पाएँ तो छोटे काम करें, दूर ना जा पाएँ तो वहाँ पर काम करें जहाँ पर हम रह रहे हैं। फिर कहता है इफ़ यू कैन नॉट बी ए हाईवे, अगर आप एक हाईवे ना बन पाएँ, हाईवे जानते हैं ना, एक बहुत चौड़ा रोड, आप एक बहुत चौड़ा रोड ना बन पाएँ तो क्या करें, दैन जस्ट बी अ ट्रेल, तो आप एक ट्रेल बन जाएं। ट्रेल क्या होता है, देखिए जैसे दो फील्ड होते हैं या फिर ये ऐसे पहाड़ होता है, तो उसमें एक पतला सा रास्ता होता है, पगडंडी जिसे बोलते हैं। तो आप एक बहुत चौड़ा रास्ता ना बन पाएँ तो पगडंडी ज़रूर बन जाए, तो पगडंडी पे भी लोग चलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट बी द सन बी अ स्टार, अगर एक आप आसमान में चमकता हुआ सूरज ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे से क्या बन सकते हैं, टिमटिमाते हुए तारा भी बन सकते हैं, क्योंकि लोग सूरज को भी पसंद करते हैं और तारे को भी पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट इन साइज दैट यू विन और यू फेल, साइज डिपेंड ही नहीं करता कि आप जीते या हारे। वी द बेस्ट, अच्छे से अच्छा करो
और वट एवर यू आर, आप जो कुछ हैं, मतलब आप जैसे हैं, जो भी हैं, अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। चाहे आप तारा बने, चाहे आप झाड़ी बने, चाहे आप पगडंडी बने।